जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुडम्। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभि उपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री प्रवचन सार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। श्री प्रवचन सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव एवं जयसेनाचार्य द्वारा टीकाकृत इस महान ग्रंथादिराज के, क्योंकि इस महान ग्रंथ में तो प्रत्येक गाथा ही महान है, पर आज एक इसकी विशेष गाथा है जिस पर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके प्रथम अधिकार की 83 नंबर की गाथा है। क्या है 83 नंबर की गाथा का विषय? लगभग अभी हमारे पास 40 मिनट हैं। उस 40 मिनट में आचार्य भगवान के उस गाथा के हृदय को समझने का प्रयास करेंगे। क्या बताया है 83वीं गाथा में आचार्य देव ने? मोह का लक्षण बताया है। क्या बताया है 83वीं गाथा में? मोह का लक्षण। कि मोह का लक्षण क्या है? तो हमें तो ऐसा लगता है ना कि शरीर से मोह होता है, बाह्य धन सामग्री से मोह होता है, हमारे परिवारी जन हैं उनसे हमें मोह होता है, बाह्य इष्ट सामग्री है उससे हमें मोह होता है। तो ये तो हमें मोह कैसे होता है उसका अनुभव है कि हम मोह का अनुभव किस किस बाह्य पदार्थ के आश्रय से करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ये तो वो अनुभव है। आचार्य कहते हैं कि मोह का लक्षण कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि अगर ये बाह्य वस्तुएं मोह का लक्षण होती तो इस जीव ने जब अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनिपना धारण करके समस्त परिग्रह का त्याग किया, अर्थात जो जो मोह के कारण थे
उन समस्त का त्याग किया, फिर भी संसार रहा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये मोह का लक्षण नहीं है, ये मोह के कारण ये नहीं है। हितेश भाई, बहुत सुंदर चर्चा। आप लोग तो बहुत गहरे अभ्यासी जीव हो, पर बहुत सुंदर चर्चा आचार्य देव ने इस गाथा में की है। क्योंकि जब तक वो लक्षण समझ में नहीं आएगा, तब तक मोह को नाश करने का सच्चा पुरुषार्थ प्रारंभ नहीं होगा। तो यही पुरुषार्थ चलता रहेगा जो हम कर रहे हैं और करते आए हैं। यही पुरुषार्थ चलता रहेगा। यही पुरुषार्थ पूर्व में भी मोह के नाश के लिए, क्योंकि घर से मोह होता था तो घर छोड़ दिया, व्यापार से मोह होता तो व्यापार छोड़ दिया, एकांत में चले गए, निवृत्ति लेके चले गए। बाह्य विषय कसायों से के कारण से राग भाव से मोह उत्पन्न होता था, तो विषय कसायों की प्रवृत्ति का त्याग कर दिया, अणुव्रत धारण कर लिए, महाव्रत धारण कर लिए, बाह्य संयम धारण कर लिया। इसको समझा। और ये मोह है क्या? ये है क्या मोह? क्या चीज है? तो आचार्य देव ने बहुत सुंदर, ये आज अपने को सबको बहुत गहराई से समझने की चीज है। देखो, ये जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव अपना हो रहा है ना, इसमें आपके हाथ में है कि आप यहां से क्या लेकर के जाओ। यहां सब है, ये आपके हाथ में है कि यहां से आप भव का अभाव लेके जाओगे, कि यहां से एकाध गति भली लेके जाओगे, या यहां से नाच गाना करके वही पाप भाव लेकर के जाओगे। ये सब अपने हाथ में। हमारे यहाँ राजकुमार जी जो हीरे वाले होते हैं ना, तो उनके यहाँ हीरे का काम सीखने आते हैं। तो जो सेठ के बच्चे भी होते हैं ना, वो भी दूसरे की पेड़ी पे जाके अपने ऑफिस में नहीं सीखते हैं हीरे का काम। जो असॉर्टमेंट वगैरह, हीरे की परख, कच्चे माल की परख, उनको भी वो सेठ, बहुत बड़ा सेठ क्यों ना हो, वो अपने ऑफिस में ट्रेनिंग नहीं देता है। वो जानता है कि ये ऑफिस में, इसमें वो जो मान चढ़ा रहेगा कि ये मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस है, ये सीख नहीं पाएगा। तो उसको वो दूसरे के ऑफिस में सीखने को भेजते हैं। तो दूसरे के ऑफिस में कमलेश भाई और भी 10 लोग सीखने को आते हैं। अब एक ही टेबल पर, असॉर्टमेंट की एक टेबल होती है जहां बहुत अलग अलग 10-5 लोग बैठे रहते हैं, और वहां हीरे रखे रहते हैं, और उसमें वो असॉर्टिंग करते हैं कौन सा दाग है, कौन सा बेदाग है। तो 10 एक साथ, 10 में 2 सेठ के बच्चे हैं और 8 जो सामान्य आए हैं। अब दोनों का लक्ष्य अलग है। जो सामान्य आया है उसका लक्ष्य है कि मुझे सीख करके नौकरी करनी है अच्छी, मैं बहुत अच्छा असॉर्टर बनूं, मैं बहुत अच्छा इसका हीरे का छांटने वाला बनूं, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा पारिश्रमिक मिले, माने मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिले। सेठ का बच्चा भी वहीं बैठ के सीखता है, पता है ना, वही टेबल पर, वहीं चाय आती है, वहीं पानी आता है, वही दोस्ती है। उसका अभिप्राय क्या है? उसका अभिप्राय क्या है कि मुझे नौकरी करनी है। काम वही है, साथ में ही बैठे हैं। एक किस लिए सीख रहा है कि मुझे सीख करके, व्यापार करके अपने खानदान जैसा बनना है, माने मुझे सेठ ही बनना है। और एक इसलिए सीख रहा है कि मुझे सीख करके नौकरी कर। ऐसे ही ये पंच कल्याणक है। जिनेंद्र देव यहां विराजमान है, 5 कल्याणक भगवान के होंगे। जन्म कल्याणक का अद्भुत अतिशय भी होगा, सभाएं भी होंगी, वैराग्य सभाएं भी होंगी, भगवान की दिव्य ध्वनि भी खिलेगी। हम क्या यहां लेने आए हैं? बस ये सीखना है। बहुत सारे लोग तो अपने सब मुमुक्षु मिल जाते हैं, तो इसलिए चलो बहुत दिनों से मिलते नहीं है तो मिलते हैं। कोई बोलते हैं हमारे साथी मिल जाते हैं, कोई आज कुछ प्रयोजन से आते हैं, कोई कुछ प्रयोजन से आते हैं। जिस प्रयोजन से आए हो उस प्रयोजन की सिद्धि तो अवश्य करके ही जाते हो। ये तो पक्का होता है कि नहीं होता है राजकुमार? अब यहां इस पंच कल्याणक में, जहां नर से नारायण होने की संपूर्ण विधि अपनी आंखों के सामने चलती है,
अपनी आंखों के ही सामने चलती है ना। कल भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया जाएगा, वो भी अपनी आंखों के सामने यथार्थी होता है। ये जिन प्रतिमा जिन सार की, यथार्थी जानना चाहिए इसको। जन्म कल्याणक भी भगवान का जैसा मनाया जाएगा, प्रतिरूप से जैसा देवादि में मनाया जाता है, इंद्र सौधर्म इंद्र आदि मनाते हैं, वैसा ही जन्म कल्याणक के दृश्य यहां होंगे। जैसे दीक्षा कल्याणक के प्रसंग बनते हैं, वैसे ही दृश्य यहां होंगे। मुझे क्या सीखना है, मुझे यहां से क्या लेके जाना है, ये हमारे जो मूल अंदर का अभिप्राय है कि मुझे संसार का अभाव करना है, कि मुझे शुभ भाव करने हैं, मुझे पाप भावों से बचना है, कि मुझे संसार के जन्म मरण के दुखों का नाश करना है। जो जिस अभिप्राय को यहां लेकर के आएगा, उन विधियों से वही वो चीज लेके जाएगा। ये नियम है, ये समझ लेना। अब ये आज पहला दिन प्रारंभ हुआ है, अभी भी कुछ अभिप्राय में थोड़ी ऊपर नीचे हो तो बदल लेना। आज तो अपना पहला दिन है ना, तो ये अभिप्राय को बदल लेना। अब यहां पर आचार्य भगवान ने मोह का लक्षण क्या बताया, बहुत ध्यान से समझना। बहुत अद्भुत गाथा है ये, नंबर 83 नंबर की गाथा। जिस मोह से हम अनादिकाल से परेशान हैं, जिस मोह के कारण से अनंत 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 जन्म मरण किए जा रहे हैं। जन्म मरण कर्म से नहीं कर रहे हैं, जन्म मरण अज्ञान और मोह का प्रतिफल है। समझना बात को, बहुत ध्यान से इस बात को समझना। ये जो संसार बढ़ता है, जो संसार बढ़ता है, जो दर्शन मोहिनी का जो बंद होता है, जो संसार का बढ़ना है, इसमें पुण्य पाप का कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत मार्मिक बात को ध्यान से समझना। इसमें किसका लेना देना है? इसमें अज्ञान और मोह का लेना देना है, बस और कुछ नहीं है। संसार के बढ़ने में मोह और अज्ञान जवाबदार है। संसार बढ़ता है तो पुण्य पाप उत्पन्न होते हैं। जब संसार का नाश होता है तो पुण्य पाप उत्पन्न कहां से होंगे, यह बात समझने की है। देखो, हम स्वाध्याय में, तत्व ज्ञान के इस अभ्यास में हमारी दिशा, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, आज थोड़ा सा ध्यान से आचार्य देव की इस बात को ध्यान से समझ लो। मैं बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं। अपने यहां भगवान ऋषभ देव का ही पंचकल्याणक महामहोत्सव हो रहा है ना, विराग जी है। अपने नायक तो भगवान ऋषभ देव ही है ना। अब उन्हीं का अगर अपन 2 मिनट विचार करें तो उन्हीं के परिवार में, संसार की अपेक्षा से विचार करें, राजा ऋषभ देव, पुत्र बाहुबली और पुत्र भरत, बराबर है ना, तीनों सब चिर परिचित है। तो ऋषभ देव को मुनि दीक्षा धारण करने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त होने में कितना समय लगा? कितना समय लगा? 1000 वर्ष लगे ना? कितना समय लगा? 1000 वर्ष लगे मुनि दीक्षा धारण करने के बाद। और केवल ज्ञान तक कितना समय लगा? 1000 वर्ष। बाहुबली मुनिराज को मुनि दीक्षा धारण करने के बाद केवल ज्ञान में कितना समय लगा? 1 वर्ष। अशोक भाई, 1 ही बरस लगा ना। चक्रवर्ती भरत यानी मुनिराज भरत को मुनि दीक्षा धारण करने के बाद केवल ज्ञान में कितना समय लगा? अंतर्मुक्ति। ये बराबर है ना। अब अगर हम संसार लौकिक अपेक्षा से विचार करें तो ऋषभ देव ने और भरत चक्रवर्ती ने तो 6 खंड जीते, 96,000 शादियां की, तो उसको तो कितना कर्मबंध बढ़ना चाहिए था, विचार करना।
उसने जो पुण्य पाप के परिणाम किए होंगे अपनी भूमिका के अनुसार, उसके पास तो राजकुमार जी कितना कर्म बंध का ढगला होना चाहिए था, और उसको नाश करने के लिए उसको तो 1000 वर्ष से भी ज्यादा का समय चाहिए था ना। अच्छा, कर्म बंध नहीं किए होंगे। जिस समय उसने गद्दी छोड़ करके और मुनि दीक्षा ली और लेकर के अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति करके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की, तो उसके पहले तक सारे कर्मों का अभाव हो चुका था कि सबके सब विद्यमान थे ना। तो क्या चक्कर रहा ये कि ऋषभ देव को लगा 1000 वर्ष, मुनिराज बाहुबली को लगे 1 वर्ष, और चक्रवर्ती भरत को लगे अंतर्मूर्त। और दिखाई ऐसा देता है कि संसार में सबसे ज्यादा विकल्प, सबसे ज्यादा कर्मबंध चक्रवर्ती भरत ने किया होगा। यही तो हम सामान्य रूप से जो उनका बरतेज वैभव और जो उनकी कथाएं सुनते हैं ना, तो यही तो हमारे ज्ञान में आता है ना, आता है। और हुआ उल्टा। कमलेश भाई, हुआ उल्टा। क्यों हुआ ऐसा? चक्रवर्ती भरत ने अपने श्रद्धान के बल से संसार को नहीं बढ़ाया, पुण्य पाप बंधे। पर पुण्य पाप तो उदय जब आएंगे कि जब संसार होगा। जब संसार ही नहीं होगा तो उन्हें बिना फल दिए निर्जरित होना ही पड़ेगा। उनको फल देने के लिए अनिवार्य शर्त जन्म मरण संसार की है। कभी वो उनके बारे में आता है ना, जब वो ध्यान में बैठते थे तो उनकी मुद्रिकाएं, उनकी उंगली से उनकी अंगूठियां उतर जाती थी। तो इसका मतलब क्या किया उन्होंने कि उन्होंने अपने श्रद्धान के बल से प्रति समय संसार का अभाव किया। कर्म तो बंधे, पुण्य पाप तो बंधे, पर पुण्य पाप उदय कैसे आए? संसार हो तो उदय आएगा। अगर मेरा अगला जन्म होगा तो मेरे बंधे हुए कर्म उस जन्म में उदय आएंगे। जब अगला जन्म ही नहीं होगा तो बंधे हुए कर्मों को बिना फल दिए निर्जरित होना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हमें किस दिशा में काम करना चाहिए? हमें किस ओर काम करना चाहिए? हमें संसार के अभाव का प्रयत्न करना चाहिए कि हमें पाप भावों के अभाव का प्रयत्न करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? बहुत बड़ी हमारी अभी मुमुक्षुओं की धारा बदलती जा रही है। बिना विधान के तो हमारा कोई कार्यक्रम ही नहीं हो सकता है, क्योंकि पब्लिक ही विधान के नाम से आएगी तो आएगी नहीं। सादा प्रवचनों में तो पब्लिक ही नहीं आएगी। बहुत अपनी जो 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 तत्व ज्ञान की जो शक्ति है ना, वो वास्तव में क्षीण होती जा रही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम मान रहे हैं, हम हमारे में उत्साह बढ़ रहा है, नाच गाना बढ़ रहा है, हमारे में समझो ना सब कुछ बढ़ रहा है, पर उस बढ़ने से कदाचित एकाध भव कोई देवादिक गति का मिले तो मिले, उसके बाद तो सामने अनंत संसार खड़ा है। हमें संसार का अभाव करना है। और वो संसार का अभाव कैसे होगा? संसार कैसे है कि वो मोह से है, तो मोह का अभाव कैसे होगा? तो वो कहते हैं कि पहले मोह का लक्षण तो समझो कि मोह का लक्षण क्या है। डॉक्टर भी आप उसको दिखाने जाते हो तो कहते हो कि मुझे बुखार आ गया है, ताव आ गया है, तो वो पहले पूछता है कैसे आया, ठंड लग के आया, ऐसे ही आया? तो वो जो आप उसको लक्षण बताते हो उससे फिर वो नक्की करता है कि क्या औषधि, क्या दवा देनी है, मलेरिया है या कोई और वायरस है या वो क्या है। ऐसे ही यहां आचार्य भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मोह का लक्षण समझना चाहिए। अब ये मोह के लक्षण की गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है, समझने जैसी गाथा है। देखो, दव्वा दिए सुमूढ़ो भावो जीवसहवदि मोहोति खूब बदितेणु छन्नो पप्पा रागम वदो संवा द्रव्यादि में जो मूढ़ता
वह मोह उसके जोर से कर राग रुष पर द्रव्य में जिय क्षुब्ध हो चहु ओर से। क्या लक्षण दिया आचार्य देव ने? अब आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका पढ़ के बताता हूं, तब लक्षण समझ में आएगा। जीव के द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूढ़ता ही मोह है। क्या कह रहे हैं आचार्य? मोह का लक्षण क्या बताया? अनादिकाल से जो मेरा दुख है, अनादिकाल से जो मेरा जन्म मरण है, अनादिकाल से मैं जो निगोद में अनंत दुख मैंने भोगे, पर्याय पर्याय में मैं जनो मोह के कारण से जो अनंत दुख भोगे, वो किसके कारण से भोगे? मैं तो समझता हूं कि मैंने कोई अपराध किया इसके कारण से भोगे, मैंने कोई पाप किया इसके कारण से भोगे। पाप कुछ नहीं किया है। अगर पाप किया हो समझना, तो निगोदिया में एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय है। कितनी इंद्रिय है? एक स्पर्शन इंद्रिय है। ज्ञान कितना है? अक्षर के अनंतवें भाग प्रमाण ज्ञान है। चार इंद्रिय से तो कोई पाप है नहीं। एक इंद्रिय में भी एक शरीर के माध्यम से, एक शरीर के आश्रय से अनंत जीवों की अवगाहना है। एक निगोदिया शरीर में अनंत जीव होते हैं ना। अब वो क्या पाप करता होगा, वहां ये विचार करो आप लोग सब। बहनों से मैं पूछता हूं, वो एक इंद्रिय जीव जिसके पास एक स्पर्शन इंद्रिय है, ज्ञान अक्षर के अनंतवें भाग है, खोटा देख नहीं सकता, झूठ बोल नहीं सकता, खोटा सुन नहीं सकता, कोई अभक्ष आदि का भक्षण कर नहीं सकता, फिर भी अनंत काल वही जन्म वही मरण, वही जन्म वही मरण, वही जन्म वही मरण, बाहर ही नहीं आता है। ऐसा क्या पाप करता है? ऐसा विचार करो आज। वो क्या पाप करता है? वो क्या पाप करता है? वो कमलेश भाई, अनंत काल तक एक बार निगोद पहुंच गया, एक बार जीव त्रिस्पर्याय से निगोद पहुंच गया, तो वहां से निकल ही नहीं पाता है। तो वहां ऐसा क्या क्या पाप करता है कि निरंतर अनंत 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 काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन वहीं पड़ा रहता है, वहां से बाहर नहीं निकलता? क्या पाप होता होगा बोलो? जिसको हम समझते हैं कि ये पाप है, वो तो उसके पास है ही नहीं। तो क्या है उसके पास? क्यों साहब, हमारे सागर वाले सेठ जी क्या करते हैं? वो क्या करता है? क्या पाप करता है? समझ में आए क्या पाप है? उसको अपने द्रव्य स्वभाव की खबर नहीं है और उसको हो भी नहीं सकती है, क्योंकि वो उस योग्य नहीं है, उसकी पर्याय में वो शक्ति नहीं है कि वो द्रव्य स्वभाव को समझ सके। इसलिए वहां पहुंच करके वही जन्म वही मरण, वही जन्म वही मरण, वही जन्म वही मरण। तो वो क्या अपराध है? क्या उसका अपराध वही आत्मा की विराधना है। वो आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जानता है, नहीं जान सकता है। इसके कारण से अनंत संसार है। विनु भाई, बहुत ध्यान से समझने की बात है। ये बात इसलिए है, ये चर्चा बुद्धिपूर्वक आज इसलिए की है कि हम सब पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, हम सब मेहनत तो कर रहे हैं, पर हमें उस पुरुषार्थ की, उस मेहनत की सच्ची दिशा का पता नहीं है। और वो सच्ची दिशा बताने वाला एक ही महापुरुष हुआ। नाम बताना पड़ेगा कि जिसने दिशा के अलावा, सच्ची दिशा के अलावा दूसरी कोई चर्चा ही नहीं की। 45 वर्ष तक वही दिशा, वही लक्ष्य और उसी की चर्चा की, दूसरी कोई चर्चा नहीं की। आत्मा को जानो, आत्मा को समझो, आत्मा के अलावा दूसरा कोई मार्ग इस संसार से बाहर निकलने का नहीं है। क्या कहा यहां? क्या है मूढ़ता?
क्या है अनंत संसार का कारण, क्या है जन्म मरण का कारण? बस कि मैं 6 द्रव्यों को यथावत नहीं जानता हूं, मैं द्रव्य को द्रव्य रूप नहीं जानता हूं, मैं द्रव्य को, आत्मा को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से नहीं जानता हूं। इसलिए जब 80वीं गाथा इस ग्रंथ में कमल जी, जब आचार्य देव ने प्रारंभ की, तो वहां उन्होंने यही बात लिखी सबसे पहले, जो अनंत भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से, अभी जो जो भगवान है और जो भगवान का जो विधि चलेगी, उन भगवान को कैसे जानना है, हमें किससे जानना है? यहां तो अतिशय दिखाएंगे, यहां तो परम औदारिक शरीर भगवान का दिखाई देगा, यहां तो भगवान के बाह्य अवस्थाएं दिखाई देंगी। क्या दिखाई देगा यहां? पंच कल्याणक में क्या दिखाई देना है? और हमें क्या देखना है राजकुमार जी? हमें उनमें क्या देखना है? हमें उनके स्वरूप को देखना है, क्योंकि वहां आचार्य देव ने लिखा कि जो अनंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, उसका मोह नाश को प्राप्त होता है, वह अपने आत्मा को जान लेता है। जो अनंत को जानता है वह अपने आत्मा को जानता है, और जो अपने आत्मा को जानता है उसका मोह नाश हो करके वह मोक्ष की निश्चित रूप से प्राप्ति करता ही करता है। तो 80वीं गाथा में ये लिख के, अब जब आचार्य भगवान ने ये 83वीं गाथा में ये चर्चा की, तो इसका उस भगवान को कैसे जानना, द्रव्य से, गुण से और पर्याय से भगवान को कैसे जानना, उसका उत्तर आचार्य कुंद देव ने 86वीं गाथा में दिया। देखो अभी तो अपने पास 15 मिनट है, तो मैं इस विषय को एक विधि जो आचार्य देव ने इस अंतिम 10-12 गाथाओं में बताई है, उस विधि को बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। मोह का लक्षण समझ में आ गया? क्या है मोह का लक्षण? क्या है मोह का लक्षण? कि हम द्रव्य को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से नहीं जानते हैं। हम द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसीलिए मोह उत्पन्न होता है। अगर हम किसी भी द्रव्य को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जाने, तो मोह 3 काल में उत्पन्न नहीं हो सकता है। जब ये जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य उसका अपना अपना करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, करता हो नहीं सकता है, प्रत्येक द्रव्य में अपना स्वचतुष्टय है, उसकी अपनी पर्याय है, और उन अपनी पर्यायों का वो द्रव्य स्वयं जवाबदार है। तो जो पुद्गल के परमाणु हैं, जिनका मैं अपने आप को कर्ता मानता हूं, उनका जवाबदार भी वो पुद्गल ही है, जीव नहीं है। अब एक बहुत अच्छी बात इसी प्रसंग में बताता हूं। ये द्रव्य गुण पर्याय की बात आई है ना, इस बहुत एक मार्मिक चित्रण आपको समझना, इसी विषय में द्रव्य गुण पर्याय का एक चित्रण आपको समझाता हूं। आपको अभी बहुत समझ में आएगा, आज अपना स्वरूप भी समझ में आएगा। अभी 3 नाम लिए थे ना अपन ने, 3 नाम लिए थे ना, भगवान ऋषभदेव, भगवान बाहुबली और भगवान भरत। अब भगवान ऋषभदेव के समोसरण में चलते हैं अपन। कहां चलते हैं अभी? समोसरण में। यहां कब जाएंगे? 16 तारीख को। और हम कब चल रहे हैं? आज। देखो समोसरण में चलते हैं। तो भगवान के समोसरण में अपने जो वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी हैं, भगवान ऋषभदेव के समोसरण में वो किस रूप में थे? किस रूप में थे? क्यों बहनों को पता है? कहां थे? मारीची की पर्याय में थे, बराबर है ना? मारीची की पर्याय में थे, और वो भी मुनि दीक्षा उन्होंने ली थी, और फिर वो कहानी अलग है। अब जब सारे जो जितने भी मुनिराज थे जिन्होंने मारीची के साथ दीक्षा ली थी, सब एक एक करके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई, और वो बचे रह गए। और सबको एक सहज प्रश्न उत्पन्न हुआ, गणधर देव को भी हुआ, कि सभी चले गए, ये जीव क्यों रह गया?
तो जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, तब गणधर देव ने उसमें से जाना, क्या जाना, क्या जाना मारीची के बारे में, क्या जाना था कि ये अभी मोक्ष नहीं जाएगा। कब जाएगा? ये इसी काल में, अंतिम में 24वें तीर्थंकर के रूप में भगवान महावीर स्वामी के नाम से मोक्ष में जाएगा। ये बात बराबर आई ना। और ये बात जब गणधर के ज्ञान में आई, ये बताई। अब ये बात जब मारीची ने सुनी, उसको क्या हुआ? उसको भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया, क्योंकि उसको पता था कि ये जो चौथा काल है ना, वो एक कोड़ा कोड़ी सागर का है, वो तो शुरुआत हुई थी। इसका मतलब है कि अनंत काल निगोद में रहना पड़ेगा। अब मेरा प्रश्न दूसरा है, वो बहुत ध्यान से समझने जैसा है कि जब ऋषभ देव ने मारीची को देख करके ये कहा कि ये 24वां तीर्थंकर होगा, बराबर है ना, यही कहा ना अशोक भाई, 24वां तीर्थंकर होगा, तो क्या देखा था मारीची में? क्यों नहीं साहब? कैसे जाना भगवान ने कि ये 24वां तीर्थंकर होगा? मारीची की तीर्थंकर की पर्याय उत्पन्न हो गई थी। मारीची तो वही था ना। बहुत बहुत ध्यान से इस प्रश्न को समझना। मारीची की तीर्थंकर रूप पर्याय प्रकट हो गई थी? नहीं हुई थी, बराबर है ना। तो प्रकट नहीं थी और भगवान ने जाना कि ये 24वां तीर्थंकर होगा, तो भगवान ने कैसे जाना? तो हम कहते हैं कि केवल ज्ञान से जाना। काय से जाना? समझ गया कमलेश भाई, आपके हाथ से समझ गया। काय से जाना हितेश भाई? केवल ज्ञान से जाना, ठीक है ना। काय से जाना? तो केवल ज्ञान सत को जानता है कि असत को? अब दूसरा प्रश्न, थोड़ा खतरनाक चर्चा है। केवल ज्ञान सत को जानता है कि असत को? पर्याय तो हुई नहीं है, पर्याय तो हुई नहीं है, और केवल ज्ञान ने जाना। तो या तो केवल ज्ञान उस पर्याय को उत्पन्न करने का जवाबदार होगा, तो बोलो तो वो तो वस्तु व्यवस्था में ही नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बहनों को पीछे कि नहीं आ रहा है अभी ये बात? केवल ज्ञान ने ये जाना कि ये 24वां तीर्थंकर होगा, तो पर्याय तो हुई नहीं थी। क्या पर्याय हुई थी? नहीं हुई थी। तो हमने कहा अतिशय में कि केवल ज्ञान जान सकता है। तो केवल ज्ञान जान सकता है, तो केवल ज्ञान जो सत है उसको जान सकता है कि जो असत है उसको भी जान सकता है? बोलो राजकुमार जी। उत्तर मैं दूंगा, घबराओ मत ही। उत्तर जिनवाणी में है, वस्तु व्यवस्था में उत्तर है। केवल ज्ञान क्या जान सकता है? सत को क्या असत को? तो पर्याय नहीं हुई है और केवल ज्ञान ने जाना। तो भगवान ने जो जाना वो कहां से जाना, मैं ये पूछना चाहता हूं। भगवान के ज्ञान में वो जो केवल ज्ञान, मारीची की महावीर की पर्याय ज्ञान में जो आई, केवल ज्ञान में वो कहां से आई? केवल ज्ञान में कोई निमित्त तो होना चाहिए ना, पदार्थ कोई तो जानता है ना। केवल ज्ञान द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, तो वो पर्याय कहां थी जिसको केवल ज्ञान ने जाना? नहीं समझ में आ गई? आ गई। वो पर्याय कहां थी जिसको केवल ज्ञान ने जाना? वो पर्याय उस समय मारीची के जीव में थी कि नहीं थी, ये बताओ। जिस समय वो मारीची का जीव भगवान के समव शरण में था, विरोध में था, उस समय उसके काल क्रम में वो महावीर स्वामी की पर्याय, वो सिद्ध पर्याय, वो तीर्थंकर पर्याय थी कि नहीं थी उस द्रव्य में? शक्ति रूप से उस द्रव्य में थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? बोलो। थी तो भगवान ने जाना। अगर नहीं होती तो भगवान कैसे जानते? समझ में आया कि नहीं आया? थी तो जाना ना, नहीं होती तो नहीं जानते। इसलिए कहते हैं कि केवल ज्ञान सत को ही जानता है। वो पर्याय विद्यमान थी, वो भविष्य की पर्याय उस द्रव्य स्वभाव में विद्यमान थी, अपने काल क्रम में विद्यमान थी, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है।
ये भगवान की वाणी में आया है। तो अनादि से लेके अनंत काल की पर्याय भगवान के ज्ञान में आई होंगी, तब तो ये कहेंगे भगवान कि प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है, नहीं तो अनादि अनंतता लाएंगे कहां से। अब ये तो बात हो गई अपनी यहां। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूं, हमारी जितनी भी पर्याय है वो आज मेरे द्रव्य में विद्यमान है कि नहीं? वो कहां से आएंगी? वो भगवान देंगे, पूजा देगी, भक्ति देंगे, विधान देंगे, दान देगा, कौन देगा? जितनी भी मेरी मोक्ष की पर्याय मेरे द्रव्य स्वभाव में आज है कि नहीं है राजकुमार जी? जब आएगी, जब उत्पन्न होगी सम्यक दर्शन की पर्याय, उसका जवाबदार मेरा द्रव्य होगा कि बाह्य निमित्त होगा? हितेश भाई, कौन जवाबदार होगा? किसके आश्रय से वो पर्याय आएगी? अपने क्रम में, द्रव्य के क्रम में जब वो पर्याय आनी होगी तब आएगी। द्रव्य क्रम भंग नहीं हो सकता है, क्रम भंग होते ही द्रव्य का नाश हो जाता है। ये वस्तु व्यवस्था है। समझ में आई कि नहीं आई? अब जब मेरी सुख की पर्याय का, मेरे सम्यक दर्शन की पर्याय का, मेरे केवल ज्ञान की पर्याय का, मेरी सिद्ध अवस्था की पर्याय का एकमात्र जवाबदार कौन है ये बताओ आज, ये नक्की करो आज। किसके आश्रय से वो पर्याय उत्पन्न होंगी ये बताओ आज। किसके आश्रय से उत्पन्न होंगी? कहां से उत्पन्न होंगी? मेरे आश्रय से उत्पन्न होंगी, ठीक है ना? अब मुझे किसको समझना चाहिए, किसको समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए, किसकी ओर लक्ष्य करना चाहिए ये बताओ तो सही, नक्की तो कर। विनू भाई समझ में आ रही है बात? मुझे कहां अपने उपयोग को लगाना चाहिए? भटकता रहा मारीच, भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, पर जब उसकी दृष्टि अपने ऊपर गई तब वो पर्याय उत्पन्न हुई। क्योंकि उस पर्याय के काल क्रम में यह खचित है कि जब अपने उपयोग के पुरुषार्थ को अपनी ओर ले जाओगे तभी वो पर्याय उत्पन्न होती है, क्योंकि वो पर्याय अपने से उत्पन्न होती है, किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं होती। तो मैं आज प्रभु हूं कि नहीं हूं ये बताओ आज। मैं आज भगवान हूं कि नहीं हूं ये बताओ। बोले हो ही नहीं, हो ही नहीं, हो ही नहीं। नहीं हूं क्या हूं? बोलो हूं क्या नहीं हूं? समझो मेरी मोक्ष 5 भव बाद होगा, तो 5 भव बाद होगा तो मेरा जो द्रव्य है वो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, अभाव से नक्की करो। तो मेरा द्रव्य जो क्षेत्र से है वो अनादि अनंत है कि नहीं? अनादि अनंत भी मेरे द्रव्य की समग्रता है कि नहीं है? तो उसके 10 भव के काल बाद वो द्रव्य केवल ज्ञान रूप परिणमित होगा। ये उस द्रव्य में आज विद्यमान है कि नहीं? है कि नहीं? तो आज मैं अपने को शक्ति अपेक्षा से परिपूर्ण मानूं कि पर का मेरे अंदर में कोई प्रवेश है नहीं। मेरी पर्याय जो मेरे द्रव्य में खचित है, जिस क्रम में खचित है, जैसी खचित है, स्वतः अपने आप ही वो उत्पन्न होती है। तो मैं क्या करूं कि मुझे बस इसी द्रव्य स्वभाव को जानना है। तो क्या होगा इसके जानने से? कि पर्याय उत्पन्न हो जाएगी, बस ये उसका मार्ग है। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्या होगा? अब मैं पर को जानने का पुरुषार्थ करता रहूंगा, पर में अपनी मुक्ति ढूंढता रहूंगा, पर में अपना सुख ढूंढता रहूंगा, तो 3 काल में मुझे सुख मिलने वाला नहीं। इसलिए आचार्य देव ने क्या लिखा? द्रव्यादि संबंधी मूढ़ भाव। समझ में आया? अभी इसका भाव समझ में आया? द्रव्यादि संबंधी मूढ़ भाव वो मोह का लक्षण है, और वो मोह अनंत संसार का कारण है। एक अंतिम बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत गंभीरता से बात, मैं भी ऐसा अनुभव करता हूं इसलिए ये बात बोलता हूं। अगर ये भाव अपने से चूक गया, समझ लो, नहीं कर पाए, इसमें नहीं दिशा बदल पाए, नहीं पुरुषार्थ कर पाए, इसी राग रंग में, इसी भक्ति में, इन्हीं सब विकल्पों में उलझे रहे, अब हमारे पास अगला मौका कब है? अब हमारे पास अगला मौका कब है? नक्की कर सकते हो? कोई बता सकता है नहीं?
अनंत काल तक नहीं है। और एक बार त्रस पर्याय पूरी होने के बाद अगर निगोद पर्याय में पहुंच गए तो पता नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसलिए पंडित टोडरमल जी जो कहते हैं ना कि सर्व प्रकार से अवसर आया है। कुछ गुरुदेव श्री का जो अमृतमयी वाणी हमें अध्यात्म की वाणी, मुक्ति की वाणी, आत्मा को समझने की वाणी जो हमें मिली है, इसको बहुत गंभीरता से समझो, इसकी गहराइयों में जाओ। जो 86वीं गाथा की जो मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी ना, वहां 2 मिनट बस पूरा करता हूं इस बात को, क्योंकि मुझे भी निकलना है। वहां इसका बहुत अच्छा उपाय आचार्य कुंद देव ने बताया, आचार्य अमरचंद्र देव ने। गाथा नहीं पढ़ रहा हूं, खाली भाव बता देता हूं। देखो, जिन शास्त्रों द्वारा, बस 2 पंक्तियां ध्यान से समझ के जाओ, इसको अपने अपने उपयोग में खचित कर लो, टंकोत्कीर्ण कर लो। हमारे पास क्या उपाय है? ये उपाय आचार्य कुंद देव ने, आचार्य अमरचंद्र भगवान ने हमें 2 पंक्तियों में बताया। हितेश भाई, क्या बताया है? जिन शास्त्रों द्वारा, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित वाणी द्वारा, जिन शास्त्रों द्वारा, जिन आगम द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से पदार्थों को जानने वाले को, क्या लिखा? प्रत्यक्षादि यथार्थ देख करके कि हां ये जीव का लक्षण है, ये पुद्गल का लक्षण है, ये धर्मास्तिका है, निमित्त रूप से जीव और पुद्गल में गमन में सहायक है। अधर्मास्तिका है, काल, आकाश। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से पदार्थों को जानने वाले का, अब बहुत आनंद की बात है, मुक्ति यहां दी है आचार्य देव ने। पदार्थों को जानने वाले का नियम से, क्या शब्द दिया? नियम माने क्या हो गया? 100% गारंटी। नियम से मोह के उपचय का क्षय हो जाता है। मोह का कितना भी बड़ा पूर्व का ढगला हो, उसको नियम से निर्जरित होना ही पड़ता है, उसको क्षय होना ही पड़ता है। क्या उपाय दिया? शास्त्र अभ्यास। क्या उपाय दिया? बोलो अशोक भाई, क्या लिखा? शास्त्रों के अभ्यास द्वारा, जिन शास्त्रों द्वारा जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से पदार्थों को जानने वाले का नियम से मोह समूह क्षय को प्राप्त होता है। अब हमारा क्या कर्तव्य शेष रहा? बताओ, क्या करना चाहिए? क्यों सुकुमाल जी, क्या करना चाहिए? बहुत गंभीर बात है। कोई अवसर अपने हाथ में है, जिनवाणी अपने हाथ में है, जितना भी समय मिले उतना समय अपनी सही दिशा, आत्मा के अन्वेषण के लिए, आत्मा को प्राप्त करने के लिए निरंतर, वो अमूर्तिक आत्मा कैसा है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा कैसा है, द्रव्य से कैसा है, क्षेत्र से कैसा है, मूर्तिक का अभ्यास है, 5 इंद्रियों का अभ्यास है। आत्मा अमूर्तिक है, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है। इसका मतलब पकड़ में नहीं आ सकता है कि इंद्रियों से भी जो ज्ञान जा रहा है, जो इंद्रिय रूप दिखाई दे रहा है, पहले तो उसको ज्ञान रूप अनुभव करो, और उसको ज्ञान रूप अनुभव करके उससे अपने आत्मा का निर्णय करने जाओगे तो अमूर्तिक आत्मा का निर्णय हो जाएगा, असंख्यात प्रदेशी आत्मा का निर्णय हो जाएगा, अनादि अनंत आत्मा का निर्णय हो जाएगा, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा का निर्णय हो जाएगा। हमारा यही कर्तव्य है। इस पंच कल्याणक महामहोत्सव के निमित्त से हम अपने शास्त्र स्वाध्याय को निरंतर वृद्धिंगत करें। वही हमारे मोह का, वही हमारे संसार के अभाव का कारण बन सकता है। इस वर्तमान काल में हमारे पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं है।